एवरीवन, इट्स मी किया अगेन एंड फाइनली आज के वीडियो के लिए मेरे पास तुम्हारे लिए है अनदर स्वॉच एंड रिव्यू वीडियो। आई नो तुम लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे होगे एक अच्छे स्वॉच एंड रिव्यू वीडियो का, एंड हियर इट इज। और जिस ब्रांड के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो नया नहीं है, इसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ। एंड द ब्रांड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज नन अदर देन कलर एफेक्ट्स, जो कि तुमको थंबनेल और टाइटल से पता पड़ ही गया होगा। तो एक्चुअली मैंने जब इनका पिछला वीडियो बनाया था, आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने कलर इफेक्ट्स की बात करी थी अपने चैनल पे, पॉलिशेस की उनके। आई वॉन्ट अ गिव अवे विद देम, यस यू पीपल। और उन्होंने मुझे एक बहुत क्यूट सा, सुंदर सा, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स का हैम्पर भेजा था, एंड ऑल्सो 10,000 कैश प्राइज आई वॉन विद देम। एंड आई एम रियली हैप्पी टू इन्फॉर्म यू कि आई हैव रिसीव्ड the cash prize as well, so I'm really happy with the brand। तो एक्चुअली कुछ ऐसी बैक स्टोरी है, जिनको स्वॉचेस देखने हैं उनके लिए मैं टाइम स्टैम्प यहाँ कहीं मेंशन कर दूंगी, बट those of you who love watching me ramble or tell my stories and everything, वो देखते जाएं। तो क्या है ना कि इसी गिव अवे से सब कुछ स्टार्ट हुआ। आई स्टम्बल्ड अपॉन दिस गिव अवे, और उसमें था कि आई हैव टू यूज देयर पॉलिशेज ओनली। तो क्योंकि मैंने इनकी पॉलिशेज पहले कभी भी ट्राई नहीं कर रखी थी, तो ऑफकोर्स आई हैड टू बाय द पॉलिशेज। तो मॉम और मैंने सिलेक्ट किया कि हम क्या डिजाइन बनाने वाले हैं, उस हिसाब से हमने पॉलिशेज सिलेक्ट करी। और एक पॉलिश उनमें से, जो ये ग्रीन कलर की पॉलिश थी, विच इज नंबर 159 उनकी ट्वाइलाइट रेंज की, ये भी मैंने ऑर्डर करी थी बिकॉज ग्रीन भी कहीं यूज होना था मेरे डिजाइन में। अगर तुम लोग देखना चाहते हो कि मैंने कौन सा डिजाइन सबमिट किया था, तो उसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। शॉर्ट्स पे मैंने काफी टाइम पहले अपलोड कर दिया है उसको, ठीक है। एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर कलर। सो एक्चुअली ये कलर को जब मैंने यूज किया ना, ये ना टाइम पे आ नहीं पाया था मेरे पास, तो आई कुडंट यूज इट इन द एंट्री नेल आर्ट, बट लेटर ऑन आई डिड लाइक अ फुल हैंड स्वॉच विद दिस शेड। मैं यहाँ पे पिक्चर डालूंगी एंड यू कैन सी द वेलवेटी मैट फिनिश ऑफ दिस पॉलिश। ओ माई गॉड, आई फेल इन लव विद दिस फिनिश ऑफ देयर पॉलिशेस। ये मैट फिनिश है और थोड़ी सी वेलवेटी मेटालिक सी मैट फिनिश है, जो बहुत ही नए हैं मेरे कलेक्शन के लिए। मतलब एक आध दो पॉलिश इधर उधर होंगी किसी ब्रांड की, बट एज सच कोई रेंज पूरी मेरे पास नहीं थी। तो जब मैंने इसको स्वॉच किया एंड आई फेल इन लव, मैंने मम्मी को बोला एंड वी थॉट ऑफ बाइंग द इंटायर रेंज, इंटायर ट्वाइलाइट रेंज फ्रॉम कलर एफेक्ट्स। एंड यस यू पीपल, उनके पास 12 शेड्स हैं और आज मेरे पास 12 के 12 शेड्स हैं तुम लोग के साथ शेयर करने के लिए, और इन्हीं का स्वॉच एंड रिव्यू आज हम देखने वाले हैं। सो इफ यू आर ऑल्सो अ फैन ऑफ सच मेटालिक मैट फिनिशेस एंड यू जस्ट want some गुडनेस इन योर लाइफ दिस मार्च, मतलब स्टार्टिंग में मार्च के दिन, आई थिंक यू शुड रियली वॉच दिस वॉच एंड रिव्यू वीडियोस। इन पॉलिशेस के स्वॉचेस देख के ना तुम्हारा दिल ऐसे खुश सा हो जाएगा जैसा मेरा हो गया इनको स्वॉच करते टाइम पे। तो आई थिंक इंट्रो काफी लंबा हो चुका है, अब जल्दी से जाके देखते हैं 12 पॉलिशेस के स्वॉचेस, और उसके बाद हम बात करेंगे इनकी प्राइसिंग, अवेलेबिलिटी, माई थॉट्स, माई फेवरेट्स एंड ऑल दैट गुड स्टफ। सो on to the swatches now. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट शेड विच इज नंबर 142। नाउ इनकी बॉटल्स पे तो नाम मेंशन नहीं है, बट इनकी साइड से मैंने नाम जरूर निकाले हैं। तो नंबर 142 इज पीच, एंड ऑफ कोर्स दिस इज लाइक अ पीच और अ लाइट मीडियम ऑरेंजिश कलर विद लाइक सिल्वर शिमर रनिंग थ्रू आउट इट। ऑफ कोर्स इट्स अ मेटालिक पॉलिश, और फर्स्ट कोट में तुम लोग देख सकते हो कि मुझे ऑलमोस्ट फुल ओपेसिटी मिल गई है। मैं यहाँ सेकंड कोट जरूर लगा के दिखा रही हूँ बिकॉज दैट्स व्हाट आई डू, और थोड़े बहुत ब्रश स्ट्रोक्स भी सीधे करने थे बिकॉज दिस इज अ मेटालिक पॉलिश। बट आई नोटिस कि सूखने के साथ साथ ना ब्रश स्ट्रोक्स बिल्कुल चले गए हैं, तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत थी नहीं ब्रश स्ट्रोक्स की। फॉर्मूला बहुत स्मूथ, क्रीमी, फ्लोई, सेल्फ लेवलिंग, ओपेक है, बिल्कुल ग्लाइड करता है नेल्स पे। आई एब्सोल्युटली लव द फॉर्मूला, एंड ऑफ कोर्स एज यू कैन सी कि ये मैट ड्राई होती है विद दैट मेटालिक शीन व्हिच गिव्स देम लाइक सच अ डिफरेंट डिमेंशन फ्रॉम लाइक अ रेगुलर मैट पॉलिश। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज नंबर 144 न्यूड, एंड ऑफ कोर्स दिस इज लाइक अ मीडियम ब्राउनिश न्यूड कलर विद दैट सिग्नेचर सिल्वर शीन रनिंग थ्रू आउट इट। और पहले ही कोट में देख सकते हो आई अचीव लाइक ऑलमोस्ट फुल ओपेसिटी, तो अगर दूसरा कोट नहीं लगाना है तो यू कैन डेफिनेटली गेट
अवे विथ वन, बट स्टिल मैं सजेस्ट करूंगी कि 2 थिन कोट्स में काम करो, क्योंकि ये मैट ड्राई होती हैं पॉलिशेस, तो अगर थिन कोट्स में काम करोगे तो जल्दी ड्राई होंगी, मैट फिनिश जल्दी अचीव होगी और गोपी भी नहीं होगी। हालांकि इनका फॉर्मूला बहुत फ्लोई सा है, बहुत स्मूथ है, क्रीमी सा है, ग्लाइड होता है नेल्स पे, तो ज़्यादा गोपी होने के चांसेस है नहीं, बट क्योंकि मैट फिनिश वाली पॉलिशेस थोड़ा सा जल्दी गोपी होने लगती हैं लगाते लगाते नेल्स पे, तो थिन कोट्स में काम करना बेस्ट है। एंड ऑफ कोर्स यू कैन सी द मैट फिनिश, इट लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। थर्ड वन इज 145 डार्क पर्पल। नाउ आई वुड call this like a plum shade, so if you are a fan of dark vampy plum shades then this is the shade for you. Of course इसमें वो silver sheen है जो कि इसे एक metallic feel देती है, and you can see कि it's an absolute one coater, दूसरे कोट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर फर्स्ट कोट में ही थोड़े बहुत ब्रश स्ट्रोक्स सीधे कर लोगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सूखने के साथ साथ ब्रश स्ट्रोक्स बिल्कुल चले जाते हैं, स्मूथ वेलवेटी सी फिनिश मिलती है मैट। एंड या व्हाट एल्स आई कैन से, यहाँ मैं 2 कोट जरूर लगा के दिखा रही हूँ बिकॉज दैट्स द फॉर्मेट आई फॉलो, बट जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इतना डार्क शेड होने के बाद भी, मैट पॉलिश होने के बाद भी फॉर्मूला बहुत स्मूथ है लगाने में, फ्लोई है, क्रीमी है, ओपेक है, एंड आई हैव नथिंग बट गुड थिंग्स टू से अबाउट दिस कलर एज वेल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, नंबर 147 पिंक, एंड ऑफ कोर्स दिस इज लाइक अ लाइट पिंकी न्यूडिश कलर। अगर तुम लोगों को भी न्यूड कलर पसंद है अपने नेल्स पे लगाना, देन दिस रेंज हैज लाइक अ ब्यूटिफुल शेड्स ऑफ न्यूड। एक मैं ब्राउनिश न्यूड दिखा चुकी हूँ, दिस इज लाइक अ पिंकी न्यूड अगैन अगैन अगैन। फर्स्ट कोट में यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल द कलर इज, इनका कलर पे ऑफ इतना अच्छा है। इनफैक्ट एज आई सेड, इनका फॉर्मूला भी इतना स्मूथ, क्रीमी, फ्लोई सा है, ओपेक फॉर्मूला है। 2 थिन कोट्स में यू अचीव लाइक परफेक्ट ओपेसिटी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, और सूखने के बाद जो इनकी फिनिश आती है ना वो बहुत खूबसूरत लगती है। दैट मैट फिनिश और वो जो ग्लिटरी से पार्टिकल्स होते हैं, दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। एंड या अनदर ब्यूटिफुल कलर इफ यू आर अ फैन ऑफ न्यूड एज आई सेड। Next up I have number 148 purple, and of course this is like a dark cool toned purple shade, another dark option if you like dark colors just like me. एक ही कोट में तुम लोग देख सकते हो कि this is also a perfect one coater, you really don't have to go for a second coat, और उनका फॉर्मूला इतना अच्छा है कि आप एक कोट में भी काम कर सकते हो और 2 थिन कोट्स में भी काम कर सकते हो, which I prefer personally, क्योंकि ये मैट पॉलिशेस है तो इनका फॉर्मूला थोड़ा सा थिक होता है, बट इन पॉलिशेस का फॉर्मूला फॉर सम रीजन काफी फ्लोई है, बहुत स्मूथ है, क्रीमी है, ओपेक है, सेल्फ लेवलिंग है। सो लाइक इट्स जस्ट द मैटर ऑफ कलर ऑफ योर प्रेफरेंस, अदरवाइज फॉर्मूला हर एक पॉलिश का बहुत खूबसूरत है। एंड ऑफ कोर्स इट हैज दैट सिल्वर शीन व्हिच गिव्स इट दैट मेटालिक फिनिश। नाउ आई हैव नंबर 155 लाइट पर्पल, एंड वी हैव अ लाइट पेस्टली शेड विथ अस। नाउ ये देखने में तो बिल्कुल ही व्हाइट लग रहा होगा, वो जो पर्लाइज मेटालिक व्हाइट होता है ना, बट इट डज हैव लाइक अ टिंज ऑफ पर्पल इनटू इट, जो रियल लाइफ में ज्यादा विजिबल है। एंड दिस इज लाइक अ वेरी फेरी कोर शेड, यू नो, बिल्कुल ही फेरी टेल वाला या फेरी लैंड वाला कलर है। एंड आई रियली 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 लव इट। आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द कलर पे ऑफ दिस कलर। मैं यहाँ 2 कोट्स लगा के दिखा रही हूँ और मुझे लगता है कि आई अचीव्ड समवेयर अराउंड 98-99% ऑफ ओपेसिटी। हाँ, एक कोट और लगाया जा सकता है, एंड एज आई सेड की फॉर्मूला काफी स्मूथ है लगाने में, तो 3 कोट्स तक भी बिल्डअप करने पे काफी बल्कि नहीं होगा। सो आई कुड हैव गॉन विद द 3rd कोट, बट मुझे ऐसा लगता है 2 कोट्स में मुझे अच्छी खासी ओपेसिटी मिल गई, एंड आई रियली लव दैट मेटालिक मैट फिनिश ऑन दिस पर्टिकुलर शेड। नेक्स्ट अप आई हैव नंबर 156 ब्राउन। आई वुड से दिस इज मोर ऑफ एन ऑरेंज कलर विद ब्राउनिश अंडरटोन्स, वार्मर अंडरटोन्स, but nonetheless a beautiful shade with a beautiful color payoff and a beautiful formula as well. Again काफी metallic सा कलर है तो बहुत ही डिफरेंट हो जाता है नॉर्मल ऑरेंजेस से, एंड एज आई सेड कि इनकी ओपेसिटी तो माइंड ब्लोइंग है। मतलब आई रियली 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 लव द फॉर्मूला ऑन दीज पॉलिशेस कि इतने लाइट या डार्क पेस्टली न्यूडिश कलर होते हुए भी लाइक अच्छा खासा कलर पे ऑफ है कि काफ़ी हद तक तो आप एक कोट से ही काम चला सकते हो। यू डोंट रियली नीड अ सेकेंड कोट विद दीज पॉलिशेस, एंड एज आई सेड कि ड्राई होते होते जो ब्रश स्ट्रोक्स हैं वो भी चले जाते हैं, विच इज अगैन अ प्लस विद दीज पॉलिशेस। Next up is number 157 red, and if you are a fan of red nails like me,
गेट योर हैंड्स ऑन दिस वन। आई थिंक मुझे ज़्यादा कन्विंस करने की ज़रूरत भी नहीं है, तुम लोग स्वॉचेस में देख सकते हो कि वो पहला स्ट्रोक लगाते जो वाइब्रेंट मिटालिक रिच रेड कलर नेल्स पे आया है, दैट इज जस्ट माइंड ब्लोइंग। और मुझे ऐसा लगता है इफ़ यू हैव अ वेडिंग टू अटेंड और यू आर गेटिंग मैरिड एंड यू हैव लाइक अ रेड आउटफिट ऑफ योर्स, देन दिस शेड विल लुक एब्सोल्युटली बॉम्ब ऑन योर नेल्स। फॉर्मूला तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं कहती हुई आ रही हूँ कि बहुत ही स्मूथ क्रीमी सेल्फ लेवलिंग फ्लोवी सा फॉर्मूला है, ओपेक सा फॉर्मूला है। यू डोंट इवन नीड लाइक अ सेकेंड कोट, पर्टिकुलरली विद दिस कलर ऑल्सो। इतना रिच कलर है ये कि एक ही कोट में यू गेट द richness of the color in the bottle, and yeah, again a beautiful shade if you are a fan of reds like me. Moving on, I have number 158, wine purple. Now this is like a medium warm toned purple with pinky undertones, तो ये काफी डिफरेंट है जो मैंने कूल टोन पर्पल दिखाया था। अगर आप साइड बाय साइड देखोगे तो यू कैन सी द डिफरेंस इन द अंडरटोन्स कि वो कूल टोन था, ये वार्म टोन्ड है। एंड यार मैं वही रिपीट करती आ रही हूँ, आई हैव नथिंग एल्स टू से, कलर पे ऑफ इज gorgeous with a gorgeous formula. And yeah, I don't really have much to say about these polishes क्योंकि अभी तक जितना भी कुछ बोलना था मैं सारे कलर्स में बोल चुकी हूँ। It just की pick your color, pick your shade, जो भी शेड्स तुम्हें पसंद है आंख बंद करके ले लो। They have exact same gorgeous formula with all the colors, all the polishes. Moving on to the next one which is number 159, green। और ये वो पहली पॉलिश थी जो मैंने उनके ट्वाइलाइट रेंज से ट्राई करी थी, which made me fall in love with the range and buy all the 12 shades. Now अगर तुमने स्वॉच शॉट नहीं देखा है तो तुम यहाँ देख सकते हो कि what I was talking about, it's such a rich vibrant green color and as I always say कि ज़्यादा green polishes है नहीं, so every single one counts। ये creme polish तो नहीं है but nonetheless a beautiful green polish of my collection। इसका जो shimmer है या इसका जो glitter है वो इतना overpowering नहीं है कि इसके ऊपर कोई nail art ना किया जा सके। and formula तो मुझे बताने की फिर से ज़रूरत ही नहीं है, gorgeous formula। so I just can't wait to create some sort of nail art using this particular green। एक तो मैंने सिर्फ स्वॉच शॉट डाला था, अब इसके साथ एक नेल आर्ट भी जल्दी आएगा। सेकेंड लास्ट पॉलिश ऑफ द कलेक्शन इज 160 ब्लू टील एंड ओ माई गॉड, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, जब मैंने इसका पहला स्ट्रोक लगाया था ना, आई वॉज mesmerized with this color। It's such a deep रॉयलिश ब्लू विद सिल्वर शिमर रनिंग थ्रू आउट इट। मतलब अगर सिर्फ नेल्स पे ये कलर भी लगा लिया ना तो योर नेल आर्ट, योर मैनिक्योर इज डन। एवरीबडी इज गोना आस्क यू व्हाट आर यू वियरिंग ऑन योर नेल्स। अगेन क्योंकि डार्क डीप शेड है तो एक कोट काफ़ी है, दूसरे कोट की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एंड एट द एंड यू कैन सी कि जब ये मैट ड्राई हो जाता है तो उसकी फिनिश, वो जो वेलवेटी और बिल्कुल स्मूथ सी फिनिश होती है, वो कितनी सुंदर लगती है नेल्स पे। सो या अनदर गॉर्जियस डार्क color if you like really like dark color on your nails। फिनिश करते हैं एक और लाइट कलर के साथ विच इज 161 ब्लू। नाउ दिस इज लाइक अ पेस्टली लाइट ब्लू शेड अगेन विद दैट सिल्वर शिमर रनिंग थ्रू आउट इट, जो एक मेटालिक फील देता है। आई थिंक अनदर फेरी कोर कलर, यस दिस इज ऑल्सो लाइक फेरी लैंड वंडरलैंड काइंड ऑफ अ शेड। एंड अगेन आई एम सरप्राइज कि मुझे दो कोट्स में अच्छी खासी ओपेसिटी मिल गई है। आई कुड हैव गॉन विद अ थर्ड कोट एंड एज आई सेड कि फॉर्मूला बिल्कुल भी बल्कि नहीं है तो 3 कोट्स तक बिल्डअप करने पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट यहाँ मैं 2 कोट्स लगा के दिखा रही हूँ जिसमें मुझे लगता है कि अगेन 98 to 99% opacity मिल गई है। So again I'm really impressed with the lighter shades as well क्योंकि normally lighter shades में काफी कोट्स तक बिल्डअप करना पड़ता है। एंड एक चीज जो मैं कहना भूल गई, and I think another new thing I can add about these polishes, पैची बिल्कुल भी नहीं है ये पॉलिशेस। सो आंखें बंद करो, अपना शेड पिक करो और उसे खरीद लो। All right, people. So these were the swatches of 12 gorgeous metallic matte finish polishes from Color FX. I love every single shade that I swatched for you today, and that's saying something. Okay, I'm not even kidding about it. बट इससे पहले कि हम प्राइसिंग, अवेलेबिलिटी और वो सब चीज़ों में जाएं, आई जस्ट डिड अ लिटिल एक्सपेरिमेंट जिसकी कुछ खास ज़रूरत तो नहीं थी, बट आई जस्ट वांटेड टू सी। और क्योंकि एक्सपेरिमेंट ने कर ही लिया था तो मैंने सोचा तुम लोग के साथ शेयर भी कर देती हूँ। सो क्या है ना, इनकी मैट फिनिश है बट जब आप इन्हें लगाते हो तो ये ग्लॉसी ही रहती हैं, बट ऑब्वियस है वो चीज़। बट आई रियली वांटेड टू सी कि अगर मैं इस पे एक ग्लॉसी टॉप कोट लगाऊं सूखने के बाद तो क्या डिफरेंस दिखेगा, और अगर एक मैट फिनिश के ऊपर एक और मैट टॉप कोट लगा दूं तो ये क्या ज्यादा मैट हो जाएगी। सो हियर आर माय फाइंडिंग्स ऑफ माय एक्सपेरिमेंट which practically served no purpose, but here are the results anyways।
सो फॉर एक्सपेरिमेंट पर्पजेज मैंने शेड पे किया है 145 डार्क पर्पल। मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर मैट और ग्लॉसी फिनिश ज़्यादा अच्छे से देख सकती है डार्क कलर के ऊपर। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ एक ग्लॉसी टॉप कोट एंड यू कैन सी कि ज़्यादा कोई ऐसा डिफरेंस दिखा नहीं। जब आप पॉलिश अप्लाई करते हो और जो ग्लॉस होता है वही एक ग्लॉसी टॉप कोट लगाने के बाद दिख रहा है। सो देयर वॉज नथिंग मच ऑफ अ डिफरेंस। मूविंग ऑन, जब मैं मैट टॉप कोट लगा रही हूँ तो मुझे ऐसा लगा था शायद कुछ ज़्यादा मैट इफेक्ट मिल जाएगा। आई जस्ट वॉन्टेड टू चेक इट आउट, बट अगैन यू कैन सी कि ऑलमोस्ट सिमिलर ही मैट फिनिश है, ज़्यादा कोई फर्क पड़ा नहीं है। ये पॉलिशेस खुद से ड्राई हो या आप इन पे एक मैट टॉप कोट लगाओ, ज़्यादा कुछ डिफरेंस होगा नहीं। तो आई डोंट नो व्हाई आई डिड दिस एक्सपेरिमेंट, बट जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई डिड इट एंड शेयर इट विथ यू गाइस। ऑल राइट, सो सारे स्वॉचेस हो चुके हैं, सारे एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं। अब बात आती है टेक्निकल। सो ईच ऑफ दीज पॉलिशेस दे रिटेल फॉर 299 रुपीज एंड यू गेट 9 ml ऑफ प्रोडक्ट्स। ऑफ कोर्स थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड में है, बट हियर मी आउट। मैंने इन्हें कलर इफेक्ट्स की ऑफिशियल वेबसाइट से ही खरीदा था, दो ये Amazon पे भी बहुत इजीली अवेलेबल हैं। बट मैंने इन्हें वेबसाइट से इसलिए खरीदा था क्योंकि जब मैंने इन्हें परचेज किया था तो देवर ऑन 50% ऑफ। मतलब मुझे एक पॉलिश मिली थी 150 रुपीज की, विच वॉज सच अ स्टील डील। जब मैं वीडियो फिल्म कर रही हूं तब भी डिस्काउंट है। आई एम नॉट श्योर जब ये लाइव जाएगा तब डिस्काउंट होगा कि नहीं होगा, बट ऑफ कोर्स वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल दूंगी, तो गो अहेड चेक इट आउट। अगर तुम्हें ये पॉलिशेस पसंद आई हैं एंड यू वांट देम, देन आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू गेट योर हैंड्स ऑन देम। ओके, अब क्लेम्स की बात आती है तो तुम्हें पता ही होगा कि व्हाट ऑल क्लेम्स मैटर टू मी और क्या मैं तुम लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो आई एम रियली हैप्पी टू इन्फॉर्म यू कि दीज पॉलिशेस आर 100% वीगन, क्रूअल्टी फ्री एंड दे आर 21 टॉक्सिन फ्री एज वेल। आई मीन इनमें वो 21 टॉक्सिक केमिकल्स नहीं है जो यूजुअली नेल पॉलिशेस में होते हैं एंड मेक देम अ लिटिल मोर हार्मफुल फॉर यू। So that's a good thing. These polishes do get like a thumbs up from my side, actually. Double thumbs up from my side. अब बात आती है ब्रशेस की, बिकॉज इफ यू आर फॉलोइंग मी फॉर अ वाइल तुम्हें पता होगा कि ब्रशेस मुझे बहुत मैटर करते हैं ना। इन पॉलिशेस के ब्रशेस की बात करूं तो ब्लैक ब्रिसल्स वाले ब्रश हैं, वाइड फ्लैट ब्रश विद अ वेरी स्लाइट कर्व टू द एज। यहां तक तो सब कुछ ठीक ही था। प्रॉब्लम कहाँ हुई मुझे इन ब्रशेस से कि ये जो ब्रिसल्स है ना वो थोड़े से फ्रेड हैं, राइट। क्या होता है ना कि मतलब जब ब्रशेस प्रॉपरली अलाइन नहीं होना, इधर उधर एक आध निकला हो तो एप्लीकेशन में प्रॉब्लम होती ही है। स्वॉचेस में तुम लोगों ने देख ही लिया, एक्चुअली मैंने बहुत ट्राई किया, बहुत केयरफुली एप्लीकेशन करने की कोशिश करी कि क्यूटिकल्स में फ्लडिंग ना हो एंड ऑल दैट, बट बिकॉज ब्रशेस थोड़े से फ्रेड थे मुझे काफी दिक्कत हुई। सो वो एक मेरी प्रॉब्लम है। आई थिंक कमिंग टू इंडियन ब्रांड्स, आई डोंट नो व्हाई दे डोंट पे अटेंशन टू ब्रशेस, क्योंकि मैंने कुछ अच्छे अच्छे ब्रांड की पॉलिशेस को भी देखा है, उनके ब्रशेस इतने बुरी तरह से एज आई सेड फ्रेड होते हैं ना कि अच्छे खासे पॉलिश कलर फॉर्मूला का पूरा एप्लीकेशन एक्सपीरियंस बिगड़ के रह जाता है। सो आई रियली अर्ज इंडियन ब्रांड्स की अगर आप पॉलिशेस बनाते हो तो प्लीज यार थोड़ा अटेंशन अपने ब्रशेस पे भी दो। that really makes a difference in the experience of using a good quality product, right? So yeah, that's all I have to say about the brushes. I'm a tad bit disappointed with the brushes on these polishes. ओवरऑल क्वालिटी की मैं बात करूं तो थोड़ा बहुत स्पॉइलर तो आई थिंक मैंने स्टार्टिंग में ही दे दिया। आई लव्ड every single color from this range. They were just gorgeous. Almost all of them were two coaters and जो matte finish, metallic matte finish थी, that I'm a fan of. फॉर्मूला बहुत स्मूथ है, क्रीमी है, सेल्फ लेवलिंग है, ओपेक है, ज्यादा ब्रश स्ट्रोक्स का ध्यान नहीं रखना पड़ता क्योंकि सूखने के साथ साथ ब्रश स्ट्रोक्स भी चले जाते हैं, तो दैट्स अगेन अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि मेटालिक पॉलिशेस में थोड़ी सी ब्रश स्ट्रोक्स की प्रॉब्लम होती है बट यहाँ वो भी नहीं है। एंड द कलर रेंज यार, दैट्स गॉर्जियस। आई थिंक सबको अपने लिए कुछ ना कुछ मिल सकता है। इट हैज ब्लूज, इट हैज ग्रीन्स, इट हैज पिंक्स, इट हैज ऑरेंजेस, it has light pastely shades. Like what more could you ask from? So I'm really happy with these shades, these polishes, this range, and these are 100
200% Kia approved. If you really like the colors, I think you should just go and get your hands on them. Trust me, you won't regret them at all. वीडियो खत्म हो उससे पहले बात आती है मेरे फेवरेट्स की. नाउ ट्रस्ट मी, बहुत डिफिकल्ट है फेवरेट चूज करने को, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, आई लव्ड एवरी सिंगल शेड एंड आई कैन नॉट वेट टू मेक वन नेल आर्ट यूजिंग एवरी सिंगल पॉलिश, राइट. बट फिर भी मैंने दो पिक किए हैं, और मे बी दो इसीलिए पिक किए हैं क्योंकि ऐसे कोई शेड्स या तो मेरे पास नहीं है, थोड़े से यूनिक है, या इनको देख के मुझे इमिडिएटली कोई नेल आर्ट दिमाग में आया है, इसलिए मैंने ये दो पिक कर लिए. So the first one is number 160, blue teal. Okay, so this is a very beautiful metallic royal blue color which has like that silver shimmer running throughout it. And it looked gorgeous on your nails. जब मैंने इसे swatch किया था, जो कि तुमने अभी देख ही लिया होगा, you could see what I'm talking about. So I really, really, really love this color, and you know, I love my blues. Moving on to the second one. This is no surprise again. 161 blue. Yes, both are blues. This one is like a light pastely blue. वो जो आसमानी कलर होता है ना, उसमें थोड़ा सा metallic sheen घोल दो. And this is in a bottle. So I really, really, really love both of these colors. And क्योंकि अभी summers आने वाले हैं, खुला आसमान होने वाला है, तो मुझे लगता है इन दोनों को यूज करके मैं कोई बहुत अच्छा summer manicure बना सकती हूँ. And I just can't wait to get started on it. And with that, we come to an end of today's swatch and review video of Color FX की Twilight range, which is like a metallic matte range. आई एम ब्लोन अवे यू गाइज, एंड आई होप तुम लोग को भी ये स्वॉचेस देख के मजा आया हो. लाइक जितनी खुशी मुझे हो रही थी ना ये स्वॉच करते वक्त, आई होप तुम्हें देख के भी उतनी खुशी हुई हो. एंड अगेन 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 आई वुड लाइक टू मेंशन कि दीज आर 100% किया अप्रूव. मैं तुमको सजेस्ट करूंगी कि अगर तुम क्रेम्स से बोर हो चुके हो या क्रेम से हटके कुछ ऐसी पॉलिशेस ढूंढ रहे हो जो ऑन इट्स ओन भी लगाई जा सके, जिन पे नेल आर्ट भी किया जा सके, सो दीज आर द पॉलिशेस फॉर यू. गो हेड, गेट योर हैंड्स ऑन देम. वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और अगर अभी भी 50% ऑफ चल रहा है तो क्या सोच रहे हो यार, जल्दी जल्दी ये वीडियो खत्म करो, इसको एक लाइक दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और जल्दी से भाग के कलर एफएक्स की वेबसाइट पे जाओ और अपनी अपनी पॉलिशेस खरीद लो, इससे पहले कि आउट ऑफ स्टॉक हो जाए. विच विल बी सो सैड एक्चुअली अगर ये आउट ऑफ स्टॉक हो गई. सो वेट मत करना, जल्दी से जाके खरीद लेना अगर तुम लोग इनको खरीदने वाले हो तो. मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना अगर तुमने ये ट्वाइलाइट रेंज पहले से ट्राई कर रखी है तो तुम्हारे क्या थॉट्स है, क्या रिव्यूज है इस रेंज के बारे में, तुम्हें कैसे लगती है, मुझे सब कुछ नीचे कमेंट्स में बताना. आज के 12 कलर्स में से तुम्हारी फेवरेट कौन सी थी, विच वन यू आर प्लानिंग टू पिक, वो भी मुझे नीचे कमेंट्स में बताना. आई वुड लव टू हियर ऑल अबाउट इट. यू नो आई लव डिस्कसिंग नेल पॉलिशेस विथ यू. प्लस या अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो और तुम चाहते हो मैं अपने स्वॉच एंड रिव्यू वीडियोस को ऐसे ही कंटिन्यू करती रहूं, तो इस वीडियो को देना एक बड़ा सा थम्स अप, करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलना, क्योंकि आगे और भी अच्छे अच्छे स्वॉच एंड रिव्यू वीडियोस आने वाले हैं. एंड एज आई ऑलवेज से, स्टे सेफ, बी काइंड टू द एनिमल्स अराउंड यू, keep yourself hydrated, and I'll catch you on my next one. Bye bye.